जय हिंद दोस्तों। फिर से एक वीडियो में पॉलिटी करेंगे। आज की वीडियो में 15-20 मिनट की वीडियो में इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो पिछले एग्ज़ाम में किसी में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। या पॉलिटी तो हमें पढ़ना ही है, इसको कंप्लीट रिवाइज करेंगे 15-20 मिनट में। एक ओवरव्यू ले लेंगे, इसका एक रिवीजन हो जाएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। कुछ MCQ करेंगे लास्ट में, शुरुआत में कुछ अनुच्छेद करेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 नए राज्य का प्रवेश करना है 2। अनुच्छेद 3 में क्या आता है? नए राज्यों का गठन या फिर उसकी सीमाओं में परिवर्तन। नए राज्य गठन करना, सीमाओं में परिवर्तन करना। अनुच्छेद 3 जैसे नए राज्य बनाए जाते हैं ना, इसकी सीमा में परिवर्तन किया जाता है, तो अनुच्छेद 3 से रिलेटेड हो। अनुच्छेद 4 2 व 3 के लिए कानून बनाया जाएगा। पार्ट 2 भाग 2 में आती है नागरिकता। ये भी एक सवाल है, बार बार ये पूछा जाता है, भाग 2 में कौन क्या आता है? नागरिकता आती है। इसमें है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। इतना याद रखिएगा दोस्तों, ये नहीं पूछा जाता अंदर में जो दिया है। भाग 2 में नागरिकता है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। अगला आ गया भाग 3। भाग 3 में आते हैं मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार में कितने आते हैं? ये 12 से लेकर 32 तक आते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। 12 में क्या आता है? राज्य की परिभाषा। 13 में मूल अधिकारों से असंगत कानून शून्य, मतलब मूल अधिकारों का जो हनन कर रहा हो कानून शून्य हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष या विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 समान अवसर। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, पूछा जाता बार बार। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई है, कहीं बसने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता। 19(1) से 19(6) तक। अनुच्छेद 20 अपराधों में संरक्षण। अनुच्छेद 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21(a) में दिया गया शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी का निषेध है इसमें। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध होता है, 14 साल से कम बच्चों को किसी फैक्ट्री, मजदूरी का कारखाने में नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। अगला आ गया पार्ट 4। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है। इसमें इंपॉर्टेंट दिए गए। 36 में राज्य की परिभाषा। 38 में सामाजिक न्याय की बात की गई है। 39 में नीति के सिद्धांत है, जैसे समान काम के लिए समान वेतन। 40 में ग्राम पंचायत है। 44 में समान नागरिक संहिता है। 45 में प्रारंभिक शिक्षा है। अनुच्छेद 48 में गो हत्या पर रोक है, अनुच्छेद 48 में। इसके बाद है दोस्तों पार्ट 4A। 4A में क्या है? भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। इसके बाद आगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। इसमें इंपॉर्टेंट दिए गए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है वही हम पढ़ रहे हैं। वैसे तो अनुच्छेद 400 प्लस है, 470 प्लस है, बट जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से आ सकते हैं या आए हैं पीछे सवालों में, पिछली परीक्षाओं में, वही करेंगे। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53 है कार्यकारी शक्ति। अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। 63 में है उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। 54 में है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। अगला है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की सहायता ली जाएगी। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री व मंत्रियों से रिलेटेड है। अनुच्छेद 79 में संसद है। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा है। 83 में सदन की अवधि दी गई। 108 में है जॉइंट सीटिंग, संयुक्त बैठक। 110 में धन विधेयक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अनुच्छेद 11 में है राष्ट्रपति की स्वीकृति। अनुच्छेद 124 है सुप्रीम कोर्ट के लिए 24। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन। 136 में है SLP, स्पेशल जो पेटिशन लगाई जाती है, 136 में। 141 में है SC का निर्णय बाध्यकारी, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो मानना ही पड़ेगा, 141 में। 141 में अनुच्छेद 226 में क्या है? हाई कोर्ट की रिट पावर है, और उसमें किस में थी? 32 में थी सुप्रीम कोर्ट की।
ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 144 है कैग के लिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के लिए। अनुच्छेद 324 है चुनाव आयोग के लिए है। 338 SC/ST आयोग के लिए। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के लिए है। अनुच्छेद 352 है राष्ट्रीय आपात के लिए, तीनों इंपॉर्टेंट है। 356 राष्ट्रपति शासन के लिए। 360 वित्तीय आपातकाल के लिए। इसमें दोस्तों देखो, मौलिक अधिकार 14 से 18 में थी इक्वलिटी थी, 19 से 22 में फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन थी, 23 से 24 एक्सप्लोइटेशन थी, 25 से 28 रिलीजन धर्म से रिलेटेड थी, और 32 को बोला गया हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा। अब इन्हीं अनुच्छेद से रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे दोस्तों, कुछ क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? आंसर बी, समानता के अधिकार से संबंधित है। समानता कानून के समक्ष समानता है, कानून के समक्ष संरक्षण की गारंटी। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 21A के अंतर्गत। और ये कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसको बोलते हैं? अनुच्छेद 32 को बोलते हैं। अम्बेडकर ने कहा था इसको, डॉक्टर अम्बेडकर ने, संविधान की आत्मा। राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 12 में, बी में। अस्पृश्यता का अनटचेबिलिटी थी ना, जो कि छुआछूत थी, किसको छूना नहीं, उसका अंत किसके द्वारा किया गया? अनुच्छेद 17 के द्वारा। मानव तस्करी एवं बलात्कार का विरोध, अनुच्छेद 23 में। मानव तस्करी है, फोर्स्ड लेबर है ना, ज़बरदस्ती श्रम काम करवाया जाता है, अनुच्छेद 23 में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य नहीं करना है, अनुच्छेद 24 आ गया। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 51A में। मौलिक कर्तव्य 51A में भाग 4A। समान नागरिक संहिता, यह है अनुच्छेद 44 में। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अनुच्छेद 44 में। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत? राष्ट्रीय आपातकाल पूछा, 352 में बोला जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 56 में राष्ट्रपति शासन, और 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल है। ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। 32 में रिट लगाई जाती है सुप्रीम कोर्ट में, 226 में रिट लगाई जाती है हाई कोर्ट में, 352 में होगी नेशनल इमरजेंसी, 56 में हो गया प्रेसिडेंट रूल, और 360 में हो गया वित्तीय आपातकाल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। संपत्ति का अधिकार भी था, वो हटा लिया। संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में है? 300A में है। और कौन से संविधान संशोधन में? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 54 के अंतर्गत पहले भी आता। राष्ट्रपति के महाभियोग 61 में पहले भी आता। मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 74 में, 74। प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, अनुच्छेद 75, 75, आंसर सी। लोकसभा सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का, आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है। संसद की संयुक्त बैठक है, आंसर डी, अनुच्छेद 108 में। धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद 110 में। भारत के नियंत्रण मालिका परीक्षा कैग के उल्लेख किस अनुच्छेद में? कैग है अनुच्छेद 148 में। कैग मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कैग फिर से इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट इलेक्शन 54 में, महाभियोग 61 में, पीएम एंड काउंसिल 74-75 में है, 108 में है, ज्वाइंट सीटिंग है, संयुक्त बैठक 110 में, मनी बिल है, 148 में कैग। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की किस अनुच्छेद में? आंसर डी, पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है, कोई एग्जाम नहीं बचा जो वनडे एग्जाम में ये सवाल ना आया हो। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? रिट हाई कोर्ट 226 में। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय किस अनुच्छेद के अंतर्गत बाध्यकारी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट 141 में। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया उसको फॉलो करना ही करना है, 141 में लिखा है। विशेष अनुमति स्पेशल लीव पिटीशन किस अनुच्छेद में है? 136 में। स्पेशल लीव मतलब सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल पिटीशन लगाई जाती है जब हाई कोर्ट किसी चीज़ को नेगलेक्ट कर रहा, मान नहीं रहा, तो 136 में डायरेक्ट लगा दी जाती है। 136 में है SLP, स्पेशल लीव पिटीशन। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन है। 52 में तो राष्ट्रीय आपातकाल है, 60 में वित्तीय है। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 360 में। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग 324 में, बहुत बार पूछा जा चुका। वित्त आयोग 280 में, चुनाव आयोग 324 में, दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग किससे रिलेटेड है? 338 में आते हैं ये। देखो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फाउंडेशन 124 में, हाई कोर्ट में रिट
226 में। SLP स्पेशल लीव पिटीशन लगा 136 में सुप्रीम कोर्ट में। 141 है बाइंडिंग जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया फाइनल है। 352, 56, 60 तीनों इमरजेंसी के लिए। 324 में इलेक्शन कमीशन और वित्त कमीशन, फाइनेंस कमीशन है 280। जितना पढ़ेंगे दोस्तों साथ साथ में रिवीजन करते चलेंगे। पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? 73वां संविधान संशोधन था, 1992 में मिला था पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा। 73वां है नगर पालिका से रिलेटेड। 73वां 1992 में पंचायती राज से रिलेटेड। इसमें अनुच्छेद कौन से? 243 से 243 ओ, 243 से लेकर 243 ओ तक है। अगला नगर पालिका से संबंधित प्रावधान 74वां हो गया। 74वां इसमें इससे आगे शुरुआत हो जाए। 243 ओ तक तो थे पंचायत में, उसके बाद नगर पालिका के आगे 243 पी से 243 जड जी, 243 पी से 243 जड जी तक आगे। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित दोस्तों? देखो 11वीं अनुसूची है पंचायतों से रिलेटेड। अनुसूची 11वीं है और संविधान संशोधन 73वां था। ठीक, इसी तरह 12वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? नगर पालिकाओं से। 74वां। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 है। एक वीडियो अनुसूची पे और इसके इतने भाग अलग से उन पे बनाएंगे। इसमें एक मोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। जिसने बेसिक पढ़ रखा है या नहीं भी पढ़ रखा उसके लिए क्लास ठीक है। 12 अनुसूचियाँ हैं। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट, भाषा से, लैंग्वेज से रिलेटेड है। संविधान की पहली अनुसूची में क्या है? राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में दिया गया। दूसरी में नागरिकता है। पहली अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान ने किस अनुच्छेद संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन है 1976 में। अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए हैं? रूस से। शिक्षा का अधिकार RT के संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन, राइट टू एजुकेशन 86वां, ये भी इंपॉर्टेंट है। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? 97वां कब हुआ? ये 2001 में। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा, सहकारी समितियों को भी संविधान में डाल दिया गया। 97वां संविधान संशोधन, जिसका रिवीजन ऊपर पढ़ा जो। 73 में पंचायत है 11वीं अनुसूची। 74 में म्यूनसिपलिटी नगर पालिका 12वीं अनुसूची। पहली में स्टेट एंड यूटी है। 8वीं में लैंग्वेज है। 42 में फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 42 में संविधान संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। 86 में राइट टू एजुकेशन 21A जोड़ा गया। 97 में है सहकारी समिति, कोऑपरेटिव कमेटीज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध किस भाग में वर्णित है? भाग 11 में है। केंद्र और राज्य, अनुच्छेद 245 से 263 हो गया। विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध। संसद और राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति किस अनुच्छेद में है? 246 में। मीन्स जो 7वीं अनुसूची है ना, वो जो उनको बांटा गया ना, केंद्र की, केंद्र के विषय ये, राज्य के समूर्ति सूची के वे है। अनुच्छेद 246 में किया गया उनको जो विभाजन किया गया है संसद और राज्य विधानमंडल के, अनुच्छेद 246 में। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? राज्य और केंद्र दोनों। दोस्तों अवशिष्ट शक्तियाँ वे होती हैं जिन पर जो विषय डिवाइड किए हैं ना, केंद्र के, राज्य के, समवर्ती सूची के, ऐसे विषय जो इन सूची में आते ही नहीं हैं, इसमें अवशिष्ट शक्तियों में वे विषय शामिल होते हैं और ये इनकी पावर होती है केंद्र सरकार के पास में। आंसर बी हो गया। और अनुच्छेद हो गया 248। राज्यों के बीच विवाद का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। अनुच्छेद 131। इंटरस्टेट काउंसिल मोस्ट इंपॉर्टेंट से बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अनुच्छेद 243 है इंटरस्टेट काउंसिल का। 263 है। GST से संबंधित आर्टिकल कौन सा? GST पूछा जाए तो है आंसर बी 240A। 101वां संविधान संशोधन हुआ है इसके GST से रिलेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। 101वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? GST से। और इसमें अनुच्छेद कौन सा है? 240A है। अगर GST काउंसिल पूछी जाए फिर हो जाएगा 279A, 279A हो जाएगा। काउंसिल पूछी जाए तो 279A हो जाएगा। सिर्फ GST पूछा जाए तो 240A हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑर्डिनेंस की 123 में है। विशेष प्रावधान पूर्वोत्तर आदिवासी क्षेत्र किस, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनसे रिलेटेड प्रावधान किए गए कौन से अनुच्छेद में? बी में। 371 से लेकर 371J तक। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368 में। कहाँ से लेगी? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा रिवीजन है। 240 में लेजिस्लेटिव पावर है और 248 में रेजिडुअरी पावर है। 240 में विधायी शक्तियाँ हैं, 248 में अवशिष्ट शक्तियों से रिलेटेड है, केंद्र के पास है। 131 में इंटरस्टेट डिस्प्यूट है, सुप्रीम कोर्ट निपटाएगा इनको अगर दो राज्यों में होता है तो।
263 में इंटरस्टेट काउंसिल अंतर्राज्यीय परिषद है। 246A GST से रिलेटेड, 279A हो गया GST काउंसिल से रिलेटेड। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस 368 है अमेंडमेंट से रिलेटेड, संविधान में संशोधन। दोस्तों इसी वीडियो में कुछ और ऐड कर देते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिए गए हैं, वो भाग 4 में आते हैं और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। 36 में क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है। 37 में क्या दिया गया है, ये नॉन जस्टिएबल है कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते और राज्य के मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का स्थापित करना है। किस प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, एक कल्याणकारी राज्य। 39 में नीति के प्रमुख सिद्धांत, आजीविका के समान साधन, धन का समान वितरण। 39 में ही आएगा बालक बालिकाओं शोषण न हो। अनुच्छेद 39A में 42वें संविधान संशोधन से निःशुल्क विधि सहायता में समान न्याय, फ्री लीगल एड दी जाती है। अनुच्छेद 39 में निःशुल्क विधि सहायता बार बार पूछा जाता है। 39 से SSC में, UPSC, HSSC बहुत जगह पूछा गया। अनुच्छेद 39 है निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। 41 में काम, शिक्षा व सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। 42 में काम की मानवीय दशाएं क्या है, मातृत्व और राहत है। अनुच्छेद 43 में श्रमिकों का उचित वेतन व जीवन स्तर है। और 43A में क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी इंपॉर्टेंट है। 43B में क्या है, सहकारी समितियों का संवर्धन है। 97वां संशोधन हुआ था ना, जो अनुच्छेद 43B जोड़ा गया था, बी। 44 में समान नागरिक संहिता। 45 में 6 वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा व देखभाल, 6 वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा व देखभाल। 46 में SC ST कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक आर्थिक हितों की रक्षा, 40 में SC ST से रिलेटेड है। 47 है पोषण स्तर व सार्वजनिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है, अनुच्छेद 47। अगला है नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध, दोनों 47 में, मतलब स्वास्थ्य की भी बात कर रहा है और नशीले पदार्थों को बंद करने की बात कर रहा है। अनुच्छेद 47, नशीले पदार्थ बंद होंगे तभी तो सार्वजनिक स्वास्थ्य बढ़ेगा। ऐसे अपने आप छोटी छोटी ट्रिक्स से आप इनको कोरिलेट कर सकते हो। अनुच्छेद 48 है कृषि व पशुपालन का संगठन है। गोवध, गो हत्या पर बैन है अनुच्छेद 48 में। 48A फिर से जोड़ा है 42वें अमेंडमेंट द्वारा, पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीवों की रक्षा 48 है। अनुच्छेद 49 है राष्ट्रीय स्मारक व धरोहरों की रक्षा। अगला है 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग को बढ़ावा देना। एक और पूछ लिया जाता कई बार दोस्तों कि इनमें से जो ये DPSP हैं अपने नीति निर्देशक तत्व, इनमें समाजवादी कौन से हैं और गांधीवादी कौन से हैं। 40, 43, 40, 39, 48 ये तो गांधीवादी हैं और ऊपर वाले बच गए ये समाजवादी हैं, कुछ उदारवादी है। बट ये वनडे एग्जाम में नॉर्मली नहीं पूछा जाता, स्टेट PSC UPSC में पूछा जा सकता है। अब कुछ रिवीजन है। DPSP न्यायालय द्वारा लागू नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में। फ्री लीगल एड निःशुल्क विधिक सहायता है 39A में। इन्वायरमेंट से रिलेटेड 48A है, 48 नहीं है। 48 तो कृषि पशुपालन या कृषि पशुपालन गोवध से रिलेटेड है, गोवध पे बैन है जो 48, तो 48 से इन्वायरमेंट से। और पंचायतें हैं 40 से, पंचायतें 40 से होगी। और इसके बाद 49 में राष्ट्रीय स्मारक थे। 50 में इनका पृथक्करण था, सेपरेशन था कार्यपालिका का। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग था। तो दोस्तों 18 से 20 मिनट की वीडियो में बहुत से इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को रिवाइज कर लिया है, जो कि पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए, आगे ही पूछे जा सकते हैं। और क्लास के डिस्क्रिप्शन में दूसरी हिस्ट्री की क्लास है, इंग्लिश ग्रामर की क्लास है, उनके भी लिंक मिल जाएंगे। ऐसी छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को तेज़ करना है दोस्तों। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी अभी नए साल में आने वाले हैं, HSSC के हैं, CET का है, ग्रुप D का है, थोड़ा थोड़ा करके सारा रिवीजन करते रहेंगे। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिखने वाली घंटी को प्रेस कर लेना दोस्तों। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।